बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन यानी कि तज़ीद। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम 5 के 5 ही सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 को हमने कंप्लीटली सॉल्व करना है आज के इस लेक्चर के अंदर। ओके, अभी जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो किन की करनी है? वो जी अलजेब्रिक जुमले हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपने क्या करनी है जी? फैक्टराइजेशन करनी है। ओके ओके, फैक्टराइजेशन आपने करनी सीखनी है, तज़ीद करनी है आपने इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। तो सबसे पहले तो यहां पे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है। इसमें आपने क्या करना है जी? आपने इसको आपने फैक्टराइज करना है। ओके, यानी कि आपने अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और उसके आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा आपके पास वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वही अलजेब्रिक जुमला आपके पास आ जाए। ठीक है, सिंपल सी मिसाल अगर आपको मैं दूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं क्या हमारे पास अगर 15 हो, ठीक है, तो 15 के दो फैक्टर कौन से आ जाए मुझे? 3 × 5। ये इसके क्या जी? दो फैक्टर हैं। ठीक है, क्या जी? फैक्टर यानी कि अज्जाए ज़रबी हैं ये। ओके, ये फैक्टर है, ये दो, ये क्या? ये जायद ज़रबी। ओके, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगेन वापस क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर भी यही काम है। ठीक है, और अगर एग्जांपल ले लो, मिसाल के तौर पर यहां लिख लूं क्या जी? ax + ay। तो ये आपको से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कॉमन आपके पास क्या जी? वो जी a है, तो दोनों में ये देखिए ए। यहां एक बात और याद रखने की, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये अलजेब्रिक जुमलों की रकमों को जुदा जुदा करते हैं। क्या करते हैं? अलजेब्रिक जुमला जो होता है, ठीक है, उसकी रकमों को जुदा जुदा करते हैं। ठीक है, मिसाल तो भैया आपको एक अलजेब्रिक जुमला, ठीक है, इसमें कितनी रकमें? 2। ठीक है, कौन बता रहा है? 2 है, ये प्लस बता रहा है हमें कि ये 2 रकमें। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ओके, प्लस की वजह से, प्लस की अलामत की वजह से, ठीक है, हमें इस चीज का इल्म हो गया क्या है कि ये 2 हमारे पास रकमें हैं, 2 टर्म्स है। ओके जी, तो इन्हें कॉमन क्या आ जाएगा जी? ए, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी? ए बाहर चला गया तो एक्स रह गया, यहां ए बाहर चला गया तो वाई रह गया। ये नहीं, अब ये आपके पास क्या जी? फैक्टर आ गया। तो एक आपके पास ये और एक आपके पास ये है। ओके, बात समझ आ गई? ठीक है, यानी कि दोबारा अगर एक को और एक्स प्लस वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, तो अगेन हमारे पास यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। ओके, यहां से आपने करना क्या है कि आपके पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? आपने देखना है उनमें से कॉमन क्या चीज है। कॉमन जब आपके पास चीज आ जाएगी, ठीक है, तो दो आपको फैक्टर बन जाएगी, ठीक है, तो वही आपको क्या होगा? आंसर होगा। ओके, बस आपने क्या करना है? फैक्टर बनाने हैं, जायज़र भी आपने बनाने हैं। ठीक है, जायज़र भी आपके बन के तो क्या होगी? आपके पास जो भी अलजेब्रिक जुमला होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फैक्टराइज हो जाएगा, उसकी तज्जीह हो जाएगी। ओके, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से आपको एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आते हैं। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना जी। तो चलिए फिर यहां पे हम सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट यहां मैंने लिखी हुई है। ओके जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। ओके, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने जब भी मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, टेस्ट हो, एग्जाम हो, ठीक है, आपने होमवर्क करना हो, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि सोल्यूशन के बाद 1 टाइम अगेन वही क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बेशक लिखा हो, लेकिन जब आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने एक मतलब क्वेश्चन को लाजमी नीचे लिखना है। ओके, ये मैथमेटिक्स के अंदर आपने चीज को अच्छे से ध्यान करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ भी आप मिसाल तौर पर आप होमवर्क कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने ये काम लाजमी करना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है आपके पास जी? वही आपको जी 2abc माइनस क्या जी 4abx और प्लस क्या जी आपके पास 2abd। ओके, ये रही आपके पास ये 3 टर्म है। ये अलजेब्रिक जुमला आपके पास, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पर इसमें 3 टर्म मौजूद है, ठीक है, 3 रकमें 1 2 3। अब इन तीनों में आपने देखना कि मुश्तरक क्या है, कॉमन क्या है, सेम क्या चीज है जी? सेम पहले आपने तलाश करनी है जी। क्या क्या सेम है जी? देखिए आपके पास ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। अगर आपके पास कोई नंबर मौजूद है, ठीक है, नंबर मौजूद है, आपने देखना है कि ये तमाम के तमाम नंबर कौन सी ऐसी रकम है जिसपे ये डिवाइड हो जाए। अब ये 2 4 और 2 ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा। ओके, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। दूसरा कह आपको यहाँ ए मौजूद है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए भी कॉमन चला जाएगा। बी यहाँ मौजूद है, बी यहाँ भी मौजूद है, बी यहाँ भी मौजूद है।
तीनों टर्मों में जो चीज कॉमन होगी उसको आपने कॉमन लेना। ये नहीं होगा जी दो में कॉमन है एक में नहीं, ठीक है, तो दो में से कॉमन लेना, नो, ऐसा नहीं आपने करना। आपने देखना तीनों में क्या चीज कॉमन है, ओके, जितनी भी आपको टर्म है। देन जी सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ एक्स है तो ये यहाँ डी है, नहीं कि ठीक है, तो कॉमन हमें फिर चीजें मिल गई हैं। तो वो कॉमन कौन सी जो है, एक तो 2 है, एक ए है, एक बी है, ओके। अब ब्रैकेट में फिर अंदर क्या आ जाएगा जी, देखिए 2 बाहर चला गया, ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो सी रह गया माइनस। अब यहाँ 4 है तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 4 आएगा वजह 2 है, ओके। जब आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 की जगह 4 की जगह कोई और 8 हो सकता है, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि जो नंबर आपने बाहर लिखे है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो अगेन आपको कोई नंबर हासिल हो, ठीक है, तो उसको आपने अंदर लिखा जी। यहां से ए भी बाहर चला गया तो एक्स रह गया, और प्लस के आपके पास जी 2 ए बाहर चला गया, ठीक है, बी भी चला गया तो डी रह गया, बस, ओके। ये आपके पास क्या बन गया जी, आपके पास दो फैक्टर बन गए, दो अज्जाए ज़रबी आपके पास बन गए हैं, और ये डी में क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये लीजिए, बस इतना सा काम है, ओके, इतना सा काम है इन क्वेश्चन के अंदर, ओके। ये लीजिए पार्ट नंबर 1 तो हो गया सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। नेक्स्ट पार्ट क्या जी आपके पास जो है 9xy माइनस 12x² प्लस क्या जी आपके पास 18y का स्केयर। अब यहाँ पे 9, 12 और 18 अगर इनको देखा जाए तो ये 3 नंबर है, यानी कि 3 है, 3 पे ये डिवाइड हो तकसीम हो जाएंगे, ठीक है, 9, 12 और 18 तीनों नंबर 3 पे तकसीम हो जाएंगे, ठीक है, तो 3 कॉमन आ जाएगी, 3 मैंने यहाँ पे लिख ली, 3 यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ x मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है तीसरी टर्म में, ठीक है, तो लिहाजा कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ y मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अब यहाँ एक चीज आपने ये चीज रखनी है, देखिए यहाँ पे बस क्या जी y की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, y की पावर 2 आ गई है, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि आपने देखना है कि y तीनों में मौजूद है, ठीक है, ओके। जब आपने देख लिया तीनों मौजूद है, फिर आपने देखना है कि छोटी कम पावर किसकी है, y है ना, ठीक है, y की कोई 2 के नीचे तो 1 आ गया, ठीक है, और 1 हमें मालूम है हर रकम की पावर होती है, जिसकी कुछ ना उसकी 1 ही होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 आ जाए तो आपने देखना है कि y की पावर 2 है, जो कम पावर होगी, ठीक है, जो कम पावर टर्म होगी उसको आपने कॉमन लेनी, ठीक है, जो कम होगी कम पावर होगी उसको आपने कॉमन लेना, ओके। अब यहाँ पे तो y स्केयर है, ठीक है, ये ज्यादा है, लेकिन y की पावर 1 ये उससे कम है, तो सिर्फ y यहाँ पे कॉमन होगा, दोनों तीनों में सेम y, ओके। देन जी अब यहाँ 3 कॉमन आएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, x आ जाएगा, y बाहर चला गया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा, x 2 टाइम था, 1 सॉरी यहाँ पे तो x कॉमन नहीं आया, स्केयर लिखा जाएगा, y यहाँ बाहर चला गया, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 18 आएगा, और y 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, ओके। ये नहीं, ये आपको क्या बन गया, इसकी फैक्टर बने, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर, ओके। ये रही हमारे 2 पार्ट हल हो गए, ठीक है। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट 3 क्या जी, -3x² और -3x माइनस प्लस 9xy का स्केयर। अब देखिए अब थिएटर में यहां भी, ठीक है, तो मुश्किल क्या चीज है, पहले नंबर देखते हैं, नंबर 3, 3, 9, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, ओके। तो उसके बाद तो आ गया 3 कॉमन, और यहां भी एक बात याद रखना है, अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ, ठीक है, माइनस की अलामत हो तो आपने माइनस को कॉमन कर लेना, ओके जी। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अब यहाँ x 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम, लिहाजा 1 टाइम कॉमन लिया जाएगा, ओके। ये नहीं, और y यहाँ यही नहीं है, लेकिन यहाँ इन दोनों में मौजूद है, लिहाजा तीसरी टर्म में मौजूद नहीं y, ठीक है, तो फिर इन दोनों में मौजूद है तो y कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, तो x कॉमन आ गया, ठीक है, -3 और x कॉमन आ जाएगा। देन जी अब यहाँ 3 माइनस, देखिए माइनस बाहर आ गया, 3 भी आ गया, x 2 टाइम था, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, ठीक है, और साथ y आ जाएगा। जब माइनस बाहर आ गया तो ये जो अलामत ही बदल जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी, और 3x बाहर चला गया तो 1 आ गया, ये प्लस है तो माइनस बाहर कॉमन लिया तो अलामत बदल जाएगी। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, x बाहर चला गया तो y की पावर 2 रह जाएगी, ये रेडियस यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए पार्ट नंबर 3 भी होगा, ठीक है। देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन, ठीक होती है अलजेब्रिक, ठीक है, के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ये दिखने में बस मुश्किल लगता है, ओके, बाकी इसमें मुश्किल काम कोई नहीं था, ठीक है। सोल्यूशन इसका हल इसका बहुत आसान होता है, ठीक है, सिर्फ दिखने में शक्ल ही आपको इसकी जो ना वो डेंजरस लगेगी, बाकी इसमें काम डेंजरस वाला नहीं है, ओके जी। तो फर्स्ट 3 पार्ट होगा सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। जिसमें पार्ट 4 का जिसमें जी 5a b की पावर 2 c माइनस 10 a की पावर 2 b की पावर 3 c माइनस 20 a की पावर 3 b और c, ओके। अब इसमें क्या है नंबर 5, 10, 20, ओके, तो ये तीनों नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 5 कॉमन आ जाएगा। देन जी यहाँ a मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ मौजूद है। अब देखिए a यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो कॉमन
जो आपके पास कम कितने टाइम है जी, 1 टाइम है, ठीक है। तो कम आपने कॉमन लेना है, ठीक है, यानी कि एक मरतबा ही कॉमन लिया जाए, ओके। देन जी यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 3 है, यहाँ बी की पावर 1 है, ठीक है, तो सिर्फ बी कॉमन लिया जाएगा। देन जी यहाँ सी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ तीनों में सी मौजूद है, ओके, तो सी कॉमन आ जाएगा, ओके। देन जी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, 5 कॉमन चला गया, ए भी चला गया, बी 1 टाइम बाहर आ गया तो 1 टाइम अंदर आ जाएगा, सी बाहर चला गया कॉमन, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आता है, ए 2 टाइम है, 1 टाइम कॉमन आ गया, 1 टाइम अंदर आ गया, बी 3 टाइम है, 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, सी बाहर चला गया, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आता है, ए 3 टाइम है, 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, ओके। देन जी और उसके बाद बी चला गया बाहर, सी भी चला गया, ये जी तो फैक्टर आपके पास बन गए हैं, ठीक है, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए पार्ट नंबर 4 भी हो गया सॉल्व, ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 5। जिसमें पार्ट 5 के लिए आपके पास वो है जी आपके पास 3x की पावर 3y और इंटू के जी आपको x माइनस 3y माइनस क्या जी 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके, देन क्या जी x माइनस 3y जी। अब यहां पे देखें तो आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3y, यहाँ पे x माइनस 3y, ठीक है, दो टर्म आपके पास आ गई, ठीक है, ये माइनस बता रहा है, ओके जी। तो पहले तो x माइनस 3y को कॉमन लेते हैं, सेम जो है, ठीक है, कॉमन कर लेंगे तो फिर साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी 3x की पावर 3y माइनस 7x स्क्वायर और y स्क्वायर। जब ये दोनों चीजें बाहर आ गई तो फिर अंदर क्या रह जाएगी ब्रैकेट में, एक ये चीज और एक ये, ओके। अब ये जो आपके पास दो टर्म है, ठीक है, ये देखिए इनमें भी कोई चीज काम आ जाती है, ठीक है, तो उसको भी कॉमन कर लेते हैं। x माइनस 3y को फिर आप वैसे के वैसे लिखिए, इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए एक तो आ जाएगा नंबर आपका 3 और 7 है, तो एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, ये कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x पावर 3 है, x पावर 2 है, तो 2 कम 2 है तो 2 बाहर आ गई, y यहाँ 1 टाइम है, 2 टाइम है, तो 1 टाइम कम है, 1 टाइम बाहर आ गया, ठीक है। तो फिर सारा अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 3x 3 टाइम है और 2 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, y बाहर चला गया, माइनस 7 और x 2 टाइम है वो बाहर आ गया, तो y 2 टाइम है, 1 टाइम कॉमन कर लिया तो 1 टाइम रह जाएगा। ये इसके तीन फैक्टर्स के आ गए, ओके। ये रेडिएशन फाइनली यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रेडिएशन जी। फाइनली हमने पार्ट नंबर 5 भी कर रहे हैं, सो ओके। अब सोल्व कर लेते हैं पार्ट 6 जी। पार्ट 6 क्या जी आपके पास इसमें जी 2xy की पावर 3 और इंटू के जी आपको x स्क्वायर प्लस 5y सॉरी प्लस 5 है और प्लस क्या जी आपका 8xy की पावर 2 और इंटू क्या जी x स्क्वायर प्लस 5 जी। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या जी आपको x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5 सेम है तो उसको कॉमन कर लेते हैं और फिर अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। देन जी x स्क्वायर प्लस 5 को ऐसे कैसे लिख दें। अब इनमें आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा दो टर्मों में, ठीक है। देखिए एक तो यहाँ 2 नंबर मौजूद है, ये 8 है, ठीक है, ये 2 भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 कॉमन आ गया, साथ यहाँ x मौजूद है, यहाँ मौजूद x कॉमन आ गया, y 3 टाइम 2 टाइम कम है बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा 2 बाहर चला गया, x भी चला जाएगा, y 3 टाइम था 2 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ गया, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है, x भी बाहर चला गया और y स्क्वायर भी बाहर चला गया। ये नहीं, ये 3 फैक्टर्स के आ गए, फैक्टर बन गए और जाए इधर भी आ गए, ठीक है, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट जी। फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, ठीक है, उसके 4 पार्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया, ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और 5 ही इसकी टाइप है, यानी कि 5 किस्म के क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहली किस्म थी, ठीक है, वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, और पहली किस्म में क्या था कि आपके पास 3 टर्म मौजूद होगी, कितने, तीनों में, ठीक है, आपने कॉमन या तुम तीनों में से आपने देखना है कॉमन क्या चीज आई, ओके। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है के ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है, तो इनमें क्या दिखा रहे तो के कॉमन है, ठीक है, अंदर क्या लिखा फिर ए प्लस बी प्लस सी, ओके। इस तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है वो इस टाइप के, ठीक है, तो हमने ये कर ली सॉल्व, ओके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, ये टाइप 2 के रिलेटेड है, ठीक है, इसमें टाइप 2 आ गई, ठीक है। अब टाइप 2 को क्वेश्चन को आपने किस तरह सोल्व करना है, तो इसमें कितनी टर्म मौजूद होगी, टाइप 2 के अंदर आपके पास 4 टर्म मौजूद होंगी, कितनी, 4 टर्म मौजूद होंगी, ठीक है, 4 रखनी आपके पास होगी, आपने करना है कि 2 में से कम लेना, ठीक है। अब वो 2 पहली 2 हो सकती है, ठीक है, वो लास्ट 2 हो सकती है, ठीक है, या अक्सर क्वेश्चन इस तरह होगा जिनमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, आगे पीछे टर्म करनी पड़ती है कॉमन लेने के लिए, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो ये जो आपको टाइप बयान की गई है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, इनमें जो फर्स्ट 2 आपके पास जो टर्म है, ठीक है, इनमें कॉमन क्या रहता है ए, अंदर क्या जाएगा सी प्लस डी, इनमें कॉमन क्या जाएगा डी बी, अंदर क्या जाएगा डी सी प्लस डी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपने जो चीज कॉमन लेनी है, ठीक है, इन सब 4 टर्म आपने, ठीक है, इन दोनों में से दो टर्म आपने करके कॉमन ले लिया, ओके।
तो अब जो चीज आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, मिसाल तो कॉमन आपने ले लिया, और ब्रैकेट में जो चीज आ रही है याद रखिएगा कि वो सेम आनी चाहिए, ठीक है, दोनों में आपके पास सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ सी प्लस डी है तो यहाँ भी सी प्लस डी होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ सी माइनस डी होता और यहाँ भी सी माइनस डी होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपने जेन कर लेनी, ओके। तो देन फिर इससे वाला काम क्या होगा, ठीक है, इसमें वाला काम ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसको कॉमन कर लिया जाएगा, ठीक है, और अंदर फिर आपको क्या आ जाएगा जी ए और प्लस क्या बच गया बी बच गया, ओके। ये नहीं, यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बस, ठीक है। ये आपका काम है, इस तरह आपने दो फैक्टर बनाने हैं, ओके। इसमें एक स्टेप ज्यादा आ गया, ये वाला स्टेप, ओके। टाइप 1 में क्या था, ठीक है, आपके पास एक फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड में आंसर आ गया। अब यहाँ क्या है, आपको फर्स्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड में और फिर क्या करना है, टू में से कॉमन लेना है, और फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पास फिर सेकंड स्टेप में आ गया उनमें कॉमन क्या होगा वो आपने कॉमन लेना, तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं, बस इतना सा काम है टाइप 2 में। तो उसके 4 पार्ट है, ठीक है, तो चलिए 4 के 4 सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 को सोल्व किया जाएगा, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं सोल्यूशन। जी सोल्यूशन लिखने के बाद तो क्वेश्चन आपने सोल्व करना क्या जी, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by, ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास जी। तो अभी आपके पास जो फर्स्ट 2 है, ठीक है, ये फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है, इनमें और इनमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है जी। इनमें से देखिए आपको कॉमन क्या आ रहा है जी, इनमें कॉमन आ जाएगी, तो जी नंबर देखें तो 5 और 3 है, 5 और 3 तो कॉमन नहीं आएगा इनमें से, क्योंकि ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते। देन जी और क्या जी, आपको यहाँ ए है, बस ए सेम है तो ए कॉमन कर लेते हैं, क्या जाएगा जी 5x, ए बार चलेगा 5x बच गया, माइनस ए बार चलेगा 3y बच गया, ओके जी। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए इनमें सेम क्या है, सिर्फ बी है, बी आएगा, अंदर क्या आएगा आपके पास जी 5x माइनस बार आ गया, ठीक है। अब ये माइनस बार आ गया तो ये प्लस इसके अलावा बदल जाएगी, ओके। तो क्या बच गया आपको 3, बी बार चलेगा तो y आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में क्या 5x माइनस 3y, यहाँ पे 5x माइनस 3y, ओके। आप समझ लीजिए कि हमारी तस्वीर ठीक हो रही, फैक्टर्स हमारी ठीक हो रही है, ओके जी। अब इससे का काम क्या है, ठीक है, जो ब्रैकेट में ठीक है हमको कॉमन कर लेंगे 5x माइनस 3y, तो फिर साथ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में a और माइनस b, ये a ये माइनस b, ओके। बात समझ आ गई, ये दो फैक्टर आपके पास बन गए और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रिड्यूस करनी। फाइनली पार्ट 1 हो गया सॉल्व, ओके। अब सोल्व करते हैं पार्ट 2 को जी। पार्ट नंबर 2 क्या जी आपके पास, उसमें जी आपके पास 3xy प्लस के जी आपके पास 2y माइनस के जी आपके पास 12x और माइनस क्या जी 8, ओके जी। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ सकता है जी, एक तो यहाँ पे आपके पास 3 और 2 है, तो 3 और 2 तो किसी के नंबर पे डिवाइड नहीं होती, यानी कि ये तीन में से कॉमन चीज नहीं। और फिर x यहाँ x नहीं है, यहाँ पे यहाँ y, तो y कॉमन कर लेते हैं, फिर अंदर क्या जाएगा 3x और प्लस क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। माइनस अब ये देखा यहाँ पे क्या आपको 8 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, एक तो ये 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, और 2 पे डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर फिर नंबर आता है 6, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 चाहिए होता है, 3 चाहिए, ठीक है, तो फिर और बड़ा नंबर क्या है वो 4 है, ठीक है। तो 4 फिर अगर हम 4 पे इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, यहाँ जो दो नंबर यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 4 बस कॉमन आ जाएगा। तो फिर अंदर क्या जाएगा आपको 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 12 आएगा, 7x आ जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, ओके। अब देखिए ये बाहर माइनस आ गया तो ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो आपके पास फैक्टर है यहाँ ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो तुमको कॉमन कर लें, फिर अंदर क्या जाएगा जी y माइनस 4 आ जाएगी, ये रही y और माइनस 4, ओके। यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये पार्ट नंबर 2 भी हमारा होगा सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 3 जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 का जी आपके पास इसमें x की पावर 3 प्लस के जी आपके पास 3x y की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर y माइनस क्या जी 6y की पावर 3, ओके जी। फर्स्ट 2 में क्या काम आ सकते हैं, उनमें यहाँ x है तो यहाँ भी x मिलता है, x 1 टाइम यहाँ पे, चलिए 1 टाइम काम कर लेते हैं, अंदर क्या जाएगा x स्क्वायर, देखिए यहाँ 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम रह जाएगा, प्लस क्या जाएगा बस 3x बाहर चला गया, 3y स्क्वायर आ जाएगा। देन जी माइनस यानी कि तो नंबर 2 6 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये 2 और 6 2 पे डिवाइड हो जाएगा। देन जी सवाल क्या है यहाँ पे जी y मौजूद है, ठीक है, तो y कॉमन आ जाएगा, कोई यहाँ y 1 टाइम यहाँ 3 टाइम है, तो जो कम टाइम है 1 टाइम है, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या आ जाएगा 2 और y बाहर आ गया तो स्क्वायर आ गया, देखिए माइनस बाहर आ गया तो ये जो माइनस है ये प्लस में आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, और y 1 टाइम बाहर आ गया 2 टाइम अंदर आ जाएगा, ये नहीं जी कॉमन क्या जाएगा आपके पास जी x स्क्वायर प्लस के जाएगा 3y स्क्वायर, ओके। ये नहीं, ये दोनों ये आपको ब्रैकेट में सेम है,
ये चीज कॉमन आ गई, साथ फिर ब्रैकेट में क्या देगी x और -2, ये नहीं दो फैक्टर आपको बन गए और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं पार्ट नंबर हमारा 3 भी होगा सॉल्व। ओके, अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट जी। पार्ट 4 के जी आपको जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाहर क्या जी प्लस के जी आपको जी वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और क्या जी बाहर एक्स। देखिए अब यहाँ पर आपने एक काम करना है, ठीक है कि पहले जी को और एक्स को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रैकेट में आपको जो पीरियड ठीक है तो दोनों सेम नहीं। ओके, तो पहले जी और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा जी। जी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको जी एक्स स्क्वायर माइनस क्या जाएगा जी वाई स्क्वायर, जी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपको जी वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स को करते हैं जी एक्स को वाई स्क्वायर से किया तो आपको एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स को जी स्क्वायर से किया तो आपको जी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, देन जी अब आपको 100 टर्म आ गई। अब आपने कॉमन आपने लेना तो यहाँ पे आपने टर्मों को थोड़ा सा आगे पीछे करना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको जी स्क्वायर वाई है, जी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ आपको क्या है जी वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जी एक्स वाई स्क्वायर। ओके, साथ के लिए माइनस जी स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ देखें तो ये जो आपको दो टर्म है, ठीक है, इनमें वाई मौजूद है, यानी कि वाई यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, यानी कि हम इन दो टर्मों में से काम लेते हैं और फिर इन दोनों में से, ठीक है। तो चलिए पहले अरेंज कर लेते हैं, क्या आएगा आपके पास जी एक्स स्क्वायर माइनस क्या जी स्क्वायर एक्स, और यहाँ हम एक काम करते हैं पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं। ओके जी, अब इन्हें कॉमन क्या आ गया, एक तो जी आ गया और साथ एक्स कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जी 1 टाइम या 2 टाइम, यहाँ एक्स 2 टाइम 1 टाइम, ठीक है, तो जो 1 टाइम आपके पास ठीक है जो चीज है उसको कॉमन लिया जाएगा जी। तो जी बाहर चला गया एक्स 2 टाइम, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस जी 2 टाइम है, 1 टाइम कॉमन आ गया, एक्स बाहर चला गया, प्लस जी अब यहाँ पे जी अब देखा जाए तो यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं, तो यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है, तो सेम है, ठीक है, स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा एक्स और माइनस है जी रहेगा। ओके, देन जी एक्स माइनस जी सेम है, ठीक, कॉमन कर लें, तो फिर साथ आपके पास क्या आ जाएगा जी ब्रैकेट में जी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। ओके, ये रही फाइनली पार्ट नंबर 4 का भी रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। ये रही स्टूडेंट जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब जी क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 3 है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो 4 पार्ट है, ठीक है, उनको हमने सोल्व करना है थर्ड टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक। अब थर्ड टाइप के अंदर क्या है, आपने फार्मूला बनाना है, क्या करना है जी, आपने फार्मूला आपने बनाना है, ठीक है, तो ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपको प्लस में हो सकता है, ये फार्मूला आपके पास माइनस में हो सकता है। ओके जी, अब आपके पास इस तरह आपके पास 3 टर्में होंगी, ठीक है, 3 आपके पास टर्में होंगी, ठीक है, उनमें आपने करना क्या कि आपने देखना क्या जी ऐसी कौन सी 2 टर्में हैं कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो बन रहा हो, ठीक है, कोई भी आपका टर्म हो सकते हैं, ठीक है, 2 टर्में आपने तलाश करनी, ठीक है, कि जिनका क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। ओके, और जो तीसरी हमारे पास टर्म है दरमियान में, ये फार्मूला की होगी, ठीक है, जब ये 2 आ गई, ठीक है, तो ये 2, ठीक है, जो दरमियान में, ठीक है, उनको तलाश करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत ईजी होगा, ठीक है। उसमें ये कैसे तलाश हो जाएगी कि 2 फार्मूला को लगा लेंगे हम, ठीक है, और साथ फिर ए और बी लिख के, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे फार्मूला क्लोज कर देंगे। ओके, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, इसमें क्या आता है जी आपका ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है, ठीक है, तो ये अपने फार्मूला पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये फार्मूला ओपन था, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक, इस तरह हमने क्लोज करना है। अब जब देखिए जब फार्मूला आपने क्लोज करना है उसमें आपने जस्ट ए और बी को लिखना है, बस सेंटर में आपने ये जो आपके पास 2ab के साथ जो यहाँ भी अलामत होगी वो प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दें, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, अब जब आपने कॉमन कर लिया, फिर यहाँ पे क्या आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 2 है, इसके बाद ए प्लस बी आपके पास 2 टाइम है, आपने करना क्या फिर कि उस वैल्यू को आपने 2 टाइम लिख देना है। ओके, ये आपने काम करना है। ओके, 2 वेक्टर आपके पास आ गए, यही आपको स्क्वायर का आंसर होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं अपने गिवन पार्ट को। सॉल्यूशन जी, पार्ट 1 के जी आपको जी उसमें जी आपको 144 ए स्क्वायर प्लस के जी आपको जी 24 ए प्लस के जी 1। अब देखिए आपने 2 टर्म पहले तलाश करनी है। देखिए पहले देखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, जहां 1 हो, ठीक है, उसको अंदर उसका परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 24 है, तो 24 ऐसी कोई रकम नहीं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसी कोई रकम नहीं जिसका क्या हो ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो फिर 144 है, ठीक है, तो 144 परफेक्ट स्क्वायर है इसका, वही आपका जी 12 का, ये नहीं, ठीक है। अगर आपको देखिए हम यहाँ पर अभी काम और कर सकते हैं, ठीक है, कि मिसाल तो अगर आप बड़ी वैल्यू यहाँ पे हो, ठीक है, जैसे 144 लिखा, ठीक है, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है, उसमें बड़ी वैल्यू हो सकती है।
आपने जब स्केयर फाइंड करना हो, ठीक है, तो आपको ना पता होगी कौन सी ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्केयर हो, ठीक है। तो आप एक काम करें, ठीक है, आपने करना क्या है जी कि इसका स्केयर रूट लिख लेना, ठीक है। इस तरह आपने वैल्यू लिखनी, ठीक है, इनकी आपने स्केयर रूट लेना, ठीक है। ओके, तो इनकी जजर लेंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ लीजिए वो ही क्या है, वो परफेक्ट स्केयर है, ठीक है, इस वैल्यू का। ओके, बात समझ आ गई। यहाँ 1 है तो 1 का स्केयर रूट ले तो वापस 1 आ जाएगा, और 24 का स्केयर रूट ले, ठीक है, तो आपके पास परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि आपके पास फिर परफेक्ट नंबर आपके पास आना चाहिए, ना कि इशारे के आगे आपके पास कोई भी नंबर हो। ओके, अगर इशारिया के आगे आपको नंबर आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्केयर रूट नहीं है, परफेक्ट जजर है नहीं है। ओके जी, 144 का 12 का परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। तो यानी 2 नंबर हमें मिल गए, ठीक है। चलिए इनको लिखते हैं जी। और साथ के यहाँ जी ए का स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ काम करते हैं स्केयर इसका पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, जी 24a और +1 का भी यहाँ लिख दें। अब यहाँ इसका स्केयर देखिए, ये आपको 2 टर्म है, ठीक है। तो हाँ, आपने हमने ए बनाना है, ठीक है। तो हमें ए चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर क्या जी आपको स्केयर है, तो स्केयर को कॉमन कर लेते हैं, क्या लिखा जी 12a और स्केयर का हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए प्लस आपको दूसरी टर्म मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास ए का स्केयर आ गया, ये आपके पास क्या आएगा बी का स्केयर आ गया। अब ये जो यस दरमियान में, ठीक है, इसको आपने भूल जाना है, ठीक है। आपके पास ए आ गया, आपके पास बी आ गया, दरमियान में आपने क्या लिखना है, क्या चीज लिखनी है, आपने लिखना है 2, फार्मूला का लगाना है तमाम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर आपने करना क्या है कि फिर आपने यहां पे लगा देनी वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए आपको क्या वो 12a ये लेंगे, और साथ फिर आपने लगा देनी वैल्यू ऑफ बी, बी आपको ये 1 है, ठीक है। तो दरमियान में यहाँ पे प्लस आपने लगा देना, ठीक है। ये जो पीछे लामत होगी, ठीक है, वो लगा देनी, ओके। ये लीजिए, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं इजिली क्लोज। जब आपने क्लोज करना है तो वैल्यू ऑफ ए ये, वैल्यू बी ये, ठीक है, ये आपने लिखनी है, ओके। और ऊपर स्केयर लगा देना, ओके। ये लीजिए फार्मूला क्लोज हो गया। अब ये 2 टाइम है, ठीक है, तो इसको यहां पे 2 टाइम लिख सकते हैं आगे से। ये लीजिए, सुनिए, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। टाइप 3 में जस्ट आपका मेन काम है कि आपने 2 टर्म में तलाश कर ली, इनका परफेक्ट स्केयर बन रहा हो, बस वो काम है। टर्म तलाश होगी, ठीक है, तो आगे काम बहुत ही आसान है। ये पार्ट 1 हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं पार्ट 2 जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 क्या आपके पास, उसमें आपको ए का स्केयर है, ओवर क्या जी बी का स्केयर है, माइनस क्या जी 2 प्लस क्या जी आपके पास बी का स्केयर है, ओवर क्या जी ए का स्केयर। अब यहां देखिए तो आपके पास एक ये टर्म, एक ये टर्म, 2 टर्म है जिनके ऊपर क्या स्केयर मौजूद है, यानी कि आपके पास ए का स्केयर है, या आपके पास बी का स्केयर आ गया, ओके। 2 टर्में ऑलरेडी सामने दिख रही है, ठीक है, ऊपर स्केयर मौजूद है, ठीक है। हम यहां भी काम करते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्केयर को क्लोज करते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर है, स्केयर कॉमन कर लेते हैं, इसका भी कॉमन कर लेते हैं, पीछे प्लस है, प्लस यहां पे लगाते हैं और स्केयर कॉमन कर लेते हैं। ये नहीं, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, सेंटर में क्या चाहिए 2ab, 2 फार्मूले का। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है, -2, ठीक है, फार्मूले का आ गया, साथ वैल्यू ए आती है, तो वैल्यू ए आपके पास ये है a बटा बी, और साथ आपके पास आती है वैल्यू बी, तो b बटा बी आपके पास ये है, ओके। बात समझ आ गई। ये लीजिए ए का स्केयर बी का स्केयर आपने सिर्फ आपने तलाश कर रहे हैं, ठीक है। दरमियान में फिर आपने 2a और b लिखना है, ठीक है। यहाँ दरमियान में यहाँ क्या है उस चीज को आपने ग्रुप कर देना, ओके। आपने जस्ट फार्मूला बनाना है, ओके। फार्मूला बन गया आपका। अब कर लेते हैं इसको क्लोज। क्लोज में आपने क्या करना है, ए आपके पास ए बटा बी, और देखिए यहाँ माइनस आ गया, ये आपको जो दरमियान में 2ab आपके पास टर्म होगी, ठीक है, उसकी अलामत आपने देखनी है। यहाँ माइनस आ गया तो माइनस आ गया, बी आपको कहीं बी बटा ए, ओके। ये रही जी, आपने यहाँ पे लगा दिया स्केयर। अब इसको 2 टाइम लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर स्केयर मौजूद है, ठीक है। तो ये रही, इसको आप लिख दिया हमने 2 टाइम। ये रही स्टूडेंट, यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये ले जी, फाइनली हमने पार्ट नंबर 2 भी कर लिया सोल्व, ओके। अब सोल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। जी पार्ट 3 क्या आपका जी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस क्या आपका 14z इंटू क्या जी x प्लस वाई और प्लस क्या जी आपका 49z का स्क्वायर जी। तो यहां पे आपने 2 टर्म में तलाश करनी है स्क्वायर वाली। एक तो आपको सामने दिख रही है, ठीक है, ये होल स्क्वायर बना हुआ, ठीक है, एक ही आ गई, और दूसरी देखिए आपको ये 14 है, ठीक है। तो ये आपको कोई ऐसा नंबर नहीं, ठीक है, जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये आपका 49 है, ठीक है। आपने जजर लेके दिख लेना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेके आपने देखना, ठीक है, किसका बन रहा है। ये नंबर आपके पास है 49 है, ठीक है। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका जी 7 का परफेक्ट स्क्वायर, ओके। जैसे लेके आप देखें, ठीक है, स्क्वायर रूट लेके देखें तो आपको 7 आ देगा, और साथ के आपको जी का स्क्वायर भी मौजूद है, यानी कि दोनों का स्क्वायर है, ओके। यानी एक टर्म आपको ये एक ही है, ठीक। तो चलिए फिर इसको लिख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है,
और माइनस क्या जी आपका 14 जी और इंटू क्या जी आपका एक्स प्लस वाई प्लस 49 इसका परफेक्ट स्केयर हो जी 7 का जी। ओके जी, ये स्केयर आपको क्लोज है, पहले इसका भी किसके क्लोज कर रहे थे क्या जी प्लस 7 जी, क्योंकि यहाँ दोनों के ऊपर स्केयर है, ठीक है, स्केयर का हमने कॉमन कर लिया। दरमियान में क्या देगा, या माइनस की लामा तो माइनस लगा देंगे आपने। ओके, अब दरमियान में आपने इसको बोल लेना, आपने फार्मूले का टूल लगाना है, लगा दिया हमने, ठीक है। देन आपने क्या लगाना जी, वैल्यू ऑफ ए आपके पास हुई है, देन आपने क्या लगाना, वैल्यू ऑफ बी वो आपके पास ये 7 जी, ये नहीं जी, आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला आ गया, इसको क्लोज कर दें। ए आपके पास ये एक्स प्लस वाई ये लिख दिया और प्लस बी आपके पास 7 जी, ये नहीं, अब इसको 2 टाइम लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस 7 जी। ओके, ये नहीं 2 टाइम आपने लिख दिया, ठीक है, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रिड्यूस। फाइनली पार्ट नंबर हमारा जो 3 है वो भी हो गया सोल्व, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। जी पार्ट 4 क्या जी आपको, इसमें जी 12 एक्स स्क्वायर और माइनस का 36 एक्स प्लस की आपको 27 जी। अभी हमें आपने 2 टर्म तलाश करें, ठीक है, कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो जिनका, तो वो आपके पास फिर कौन सी है जी। जी यहाँ देखिए तो आपको 12 है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो ना, ये नंबर है, ठीक है, यहाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये 36 का परफेक्ट स्क्वायर है और 27 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास टर्म मौजूद है, ठीक है, तो एक और चाहिए, तो उसमें से इन दोनों में से कोई भी टर्म नहीं, ठीक है, तो फिर क्या कीजिएगा, आपने करना क्या है कि इन तीनों में से देखना है कि कॉमन क्या चीज है, मुश्तरक क्या है, ये तीनों नंबर किस रकम पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 3 पे ये तीनों जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे आपने कॉमन कर लेना है, बस आपने कॉमन लेना, ठीक है, 3 आपको बस टर्म है, ठीक है, तो आपने कॉमन लेना, ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए आपने करना क्या कि जो आपको टर्म है देखना है वो तीनों किस वैल्यू से डिवाइड होंगी। ओके, तो यहाँ 3 पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर अंदर क्या देगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ जाएगी 12 आता है, माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आपको 36 आता है 12, और 3 को किससे मल्टीप्लाई 27 आती है 9। ओके, देन ये स्टूडेंट जी, अभी आपको स्केयर क्या देखिए जी 4 2 का परफेक्ट स्केयर। ओके, तो ये नहीं कि आपको 6 स्केयर टर्म आ गई ये, और ये आपको 9 किसका परफेक्ट स्केयर 3 का, यानी कि आपको पास 2 टर्म आ गई, ठीक है, यानी कि यहाँ लिख दें 2 की पावर 2 7 का एक्स स्केयर माइनस की आपको 12x प्लस की आपको 3 की पावर 2 3 इंटू, अब यहां से स्केयर कॉमन कर लें और यहां आपको ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है, इसको लिख लें, और दरमियान में आपने ये माइनस की अलामत, ठीक है, और 2 फार्मूले का, साथ वैल्यू ए वो आपको 2x है और साथ वैल्यू बी आपने लिखनी, ठीक है, तो वो आपको क्या जी वो 3 है। ओके, देन जी अभी आपका कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, तो क्लोज करते हैं इसको, क्या जाएगा 2x ए और बी ए, सेंटर में अलामत इसकी माइनस, ये नहीं जी, अब इसको 2 टाइम लिख लें, क्या जी 2x माइनस 3 और फिर 2x माइनस 3, ये नहीं जी, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रेडी स्टूडेंट जी। फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, उसको भी कर लिया सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे 4 पार्ट है, ठीक है, और इसमें ये जो 4 पार्ट सोल्व होंगे ये टाइप नंबर 4 के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। चलिए पहले टाइप 4 को देखते हैं। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपने 2 टर्में होंगी, ठीक है, आपने करना क्या है, इसमें आपका एक स्केयर बनाना है आपने उसमें, ठीक है, 2 ही होंगे, ठीक है, तो दोनों का आपने स्केयर बनाना, ठीक है। अगर सारे तौर पे 2 टर्म में, ठीक है, स्केयर नहीं बनाना, ठीक है, तो आपने कुछ कॉमन करनी, जब आप कॉमन करेंगे तो आपको स्केयर बन जाएगा। ओके जी, इसमें होगा आपको पहली का स्केयर होगा, दूसरी का स्केयर होगा, ठीक है। जब आपका इस तरह 2 टर्में होंगी, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि ये आपका फार्मूला है, ठीक है, जब ये आपका फार्मूला बन जाएगा तो फिर आपने करना क्या है कि इसको 1 टाइम लिख देना प्लस में और 1 टाइम आपने लिख देना है माइनस में, ठीक है। 1 टाइम आपने प्लस में लिख देना है, 1 टाइम आपने माइनस में लिखना है, ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, बस ये काम है जी टाइप नंबर 4 में, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सॉल्यूशन जी, पार्ट 1 के जी आपको आज वही 3x स्क्वायर माइनस का 75 y का स्क्वायर। अब यहां देखा जाए तो x का और y का तो स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, 2 ही टर्म है, ठीक है, तो इसमें आपने कहना है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाना, ठीक है।
तो एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर मौजूद है, लेकिन जो 60 टर्म है, ठीक है, ना तो 3 का परफेक्ट स्केयर है, ठीक है, ना ही 75 है। तो फिर क्या करना आपने, ये दो नंबर है, ठीक है, इनमें से आपने कॉमन कर लेना। देखिए ये दोनों नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, 3 कॉमन आ जाएगा और फिर अंदर क्या आ जाएगा, 3 बाहर चलेगा, एक्स स्केयर आ गया माइनस 75 है, ठीक है। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 75 आता है, ओके, और साथ के वाई स्केयर। देन जी किया जाए आपको 3, और यहां देखिए आपको पहली का टर्म का स्केयर मौजूद है, दूसरी आपको क्या जी वाई स्केयर, साथ के नंबर 25, तो 25 5 का परफेक्ट स्केयर है, यानी कि यहां क्या आ जाएगा आपको 5 स्केयर 3 और फिर इंटू क्या आ जाएगा आपके पास जी एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस यहां स्केयर कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, और बाहर हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसका भी स्केयर कॉमन कर लें। देन क्या आ जाएगा जी, अब देखें ये आपके पास पहली का स्केयर है, दूसरी का स्केयर है, ठीक है, इसका मतलब क्या आपको आपने करना है, यहां से वैल्यू को 1 टाइम लिखना है किसमें जी माइनस में, छोटी ब्रैकेट लगा लें, 1 टाइम प्लस में लिखा जाएगा, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो ए प्लस बी आएगा, 1 टाइम माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है, ये नहीं, बस इतना सा आपका काम है और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये एडिशन जी पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं जी पार्ट 2। जी पार्ट नंबर 2 क्या जी आपके पास जी, उसमें जी एक्स इंटू क्या जी एक्स माइनस 1 माइनस की वाई और इंटू क्या जी आपके पास वाई माइनस 1। अब यहाँ आपने काम करना है जी कि यहाँ पहले एक्स और वाई को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया क्या जी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से किया तो एक्स, और माइनस वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और वाई को 1 से किया तो वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्केयर वाली टर्म कौन सी है, एक ये और एक ये, इनको पहले लिखनी, और फिर आपके साथ करिए माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, दैट स्टूडेंट। अब ये देखें अब बस ये इसका स्केयर इसका स्केयर है, ठीक है, यानी कि आप बस ये ए का स्केयर ये बी का स्केयर है, ओके, ए का स्केयर ये बी का स्केयर, जिसको हम लिख लेते हैं किसमें 1 टाइम माइनस प्लस में और 1 टाइम लिख लेते हैं किसमें माइनस माइनस में, ठीक है, और ये जो आपके पास एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इनमें आपको इन दिनों में कोई कॉमन कोई चीज कॉमन नहीं, दो टर्म में है लेकिन कॉमन कोई चीज नहीं, तो जिनमें कुछ कॉमन हो, ठीक है, उनमें आपने 1 कॉमन लेना है, तो माइनस 7 1, फिर क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई आ जाएगा, माइनस क्यों है क्योंकि बाहर माइनस आ गया, अलामत बदल जाएगी, ठीक है। देन जी अब इन दोनों में एक देखिए एक बार आपको ये ही है, ठीक है, इन दोनों में एक्स माइनस वाई सेम है ब्रैकेट में, तो एक्स माइनस वाई आ गया, और फिर साथ क्या आ जाएगा जी, देखिए यहां से ये चीज कॉमन है तो एक्स प्लस वाई रह गया, ये चीज कॉमन है तो माइनस 1 रह जाएगा जी, नहीं यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये पार्ट नंबर 2 भी होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 3। जी पार्ट 3 क्या जी आपका जी वो जी 128 ए एम स्केयर माइनस करिए 242 ए एम स्केयर। देन जी ये आपका स्केयर नंबर ध्यान देखें तो 128 है 244 है, तो ये दोनों किसी रकम का परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो यहां से काम होता है 2 कॉमन लेते हैं, 2 और साथ ए भी, वो दोनों में ए भी सेम है, 2 ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो फिर अंदर क्या आएगा देखिए 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो 128 आएगा, ठीक है, वो 64, ए बाहर चला गया तो क्या आ गया स्केयर, माइनस 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए 242 आएगा, वो जी 121, ए बाहर चला गया तो एम स्केयर आ गया, दैट स्टूडेंट क्या दिया 2a और 64 8 का परफेक्ट स्केयर है, 121 ठीक है 11 का परफेक्ट स्केयर है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ना पता चले कि किसका ये वैल्यू कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्केयर हो, तो आपने करना क्या है कि जो नंबर है, ठीक है, 64 है 121 है, इसका आपने स्केयर रूट देख लेना, ठीक है, जैसा लेना है, ठीक है, तो जो आपका नंबर आएगा, ठीक है, वो स्केयर होगा 2a, ठीक है। अब यहां काम करते हैं, ठीक है, कि इनको ब्रैकेट में स्केयर काउंट कर देते हैं, ठीक है, स्केयर क्लोज करते हैं, देन क्या देखें 2a और देखें तो बस ए का स्केयर है बी का स्केयर है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा वैल्यू को 1 टाइम किसमें लिखा जाएगा जी माइनस प्लस में, और वैल्यू को 1 टाइम लिखा जाएगा किसमें जी माइनस, बस ये ले जी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये स्टूडेंट फाइनल पार्ट नंबर हमारा 3 भी होगा सो अब लास्ट पार्ट सॉल्व करिए। क्या जी आपको 3x माइनस 243 एक्स की पावर 3 है जी। अभी यहां देखें तो आपस 3 और यहाँ x मौजूद है, तो ना तो 3 किसी का परफेक्ट स्केयर है ना ही x है, तो यहाँ क्या आपस 243 है, ठीक है, और इसका भी ये भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, साथ में x की पावर 3 है, ये भी किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो यह काम करते हैं जी कि यहाँ 3 ये
ये 3 और 243 ठीक है, ये 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 3 कॉमन नहीं रहते, 3 और 7 एक्स भी, क्योंकि एक्स भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको कम कर लें। जब ये चीज कॉमन आ गई क्या 1 माइनस, जब यहाँ से 3 कॉमन आएगा ठीक है, तो 3 को 81 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 243 आता है। ओके, एक्स 1 टाइम बाहर आएगा, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, देन स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ठीक है, और 81 है ठीक है, 81 का परफेक्ट किसका परफेक्ट है 9 का जी। तो यहां से स्क्वायर कॉमन कर लें, वैल्यू को 1 टाइम हम लिख लेते हैं माइनस में, क्या जाएगा जी 1 बाय 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में, 1 माइनस 9x आ जाएगा। ये रिस्पॉन्ड, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये नहीं फाइनली पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 4 है ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व ठीक है। अब सोल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन जी, तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जी। जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 6 पार्ट है ठीक है, और इसको हमने सोल्व करना है अपने टाइप 5 के अकॉर्डिंग ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टाइप 5 को समझते हैं। टाइप 5 में होगा क्या है कि आपके पास 4 टर्म मौजूद होंगी ठीक है। कितनी टर्म जी 4 टर्म आपके पास मौजूद होंगी ठीक है। 3 टर्म जो होगी वो तो होंगी स्केयर वाली, क्या होंगी स्केयर वाली टर्म होंगी ठीक है। अब फिर आपने करना क्या है जी कि जब 3 टर्म आपको स्केयर वाली होंगी ठीक है, तो फिर जैसे कि यहाँ पे ये जो आपके पास 3 टर्म है फर्स्ट 3, ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला बनेगी ठीक है। यानी कि आपके पास 3 टर्म में क्या है 4 टर्म टोटल होंगी ठीक है, 3 टर्म में आपके पास क्या होंगी फार्मूला की होंगी। सबसे पहले आपने स्केयर टर्म तलाश करनी है ठीक है, और जब स्केयर वाली मिल गई ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि फिर आपने देखना है कि जो सेंटर में जो 2ab है ठीक है, जैसे ये लिखा हो ना 2 साथ ab, आपने जैसे यहाँ भी a यहाँ भी, आपने देखना क्या है कि ये जो आपके पास स्केयर टर्म है ठीक है, 3 में से कौन सी 2 ऐसी है ठीक है कि जो इसके साथ है। जैसे यहाँ ए बी है ठीक है, कौन सी 2 है ठीक है, 3 स्केयर वाले आपने तलाश कर ली ठीक है। फिर आपने देखना है कि जो स्केयर कब बच गई है ठीक है, उसके साथ क्या मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी, ये यहाँ देखना यहाँ क्या है 2 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ ए और बी है ठीक है, तो आपने देखना ए भी मौजूद है ठीक है। तो फिर आपने देखना ए टर्म कौन सी है, ये और ये ठीक है। फिर 1 2 इन दोनों एक ये टर्म ठीक है, साथ ये कंप्लीट फार्मूला होगा ठीक है, उसको हम क्लोज कर देंगे ठीक है। बात समझ आ गई, जब क्लोज करेंगे तो बस क्या जाएगा जी, वो आ जाएगी ए, ये प्लस मान या प्लस होता है माइनस हो सकता है ठीक है, क्लोज हो गया। माइनस के आपस अगले टर्म जो जिसका परफेक्ट स्केयर होगा ठीक है, वो लिखिए आपने। अब यहाँ देखिए आपको क्या होगा, यहाँ आपके पास ये पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर ठीक है, तो क्या आपको इसको वैल्यू को आपने मान 1 टाइम लिख देना प्लस में ठीक है, यानी कि ये आपको कंप्लीट टाइम का ए, ये आपने ए लिख दिया प्लस ये आपने बी लिख दिया ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखा जाता है और वैल्यू को 1 टाइम माइनस में, तो यहां से यही काम है, पहली का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए प्लस बी माइनस ई वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। ओके, ये अलामत नहीं बदलेगी ठीक है, ये आप देख सकते सेंटर में जो है वो बदलेगी। ओके, ये आपको कंप्लीट वैल्यू आपको जो है ए प्लस बी आपको ए है, ए लिख दिया, ये आगे बी, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बस इन 6 पार्ट के अंदर यही काम है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख देते हैं सोल्यूशन, और पार्ट 1 के फिर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 6y माइनस 9 ठीक है। अब यहाँ पे आपने 3 टर्म पहले देखी स्क्वायर वाला ठीक है, देखिए 2 नजर आ रही है कोई दूसरी है, अब ये 6 है तो 6 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है, या 9 है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, यानी कि हमें ये भी मिल गया, तो यहां पहले लिख लेते हैं, ये लिख ली। अब यहां देखा जाए तो यहां क्या मौजूद है, यहां जी y मौजूद है, क्या जी y ठीक है। फार्मूला हमने देखा उसमें क्या था 2a और b, 2 तो फार्मूले का हो गया ठीक है। यहां से फिर a और b की टर्म देखनी है हमने ठीक है। अब यहां देखा जाए तो जो आपके पास y मौजूद है, तो y आपको यहां में एक टर्म आपके पास ये शामिल होगी और साथ से 2 आ गई, मैं यहाँ मैंने b की जगह मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो मैं कहता हूँ b मेरे पास y है, a मेरे पास क्या होगा, यहां देखे तो x है, अगर मैं x a रखता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आगे 2x y आ जाएगा, यहां आगे 6y आ रहा है, तो फिर 6y कैसे आएगा, अगर यहां मैं लगा दूं क्या जी 3 ठीक है, क्या लगा दूं 3 लगा दूं ठीक है, अब वापस क्या आएगा जी 6y आ जाएगा। ओके, बात समझ आ गई, यानी कि फिर आपको 3 तो यहां पे मौजूद है ठीक है, यानी आपके पास ये 3 टर्म जो कि कंप्लीट फार्मूला है। ओके, तो यह सबसे पहले काम होगा क्या होगा जी, पहले तो यहां से माइनस कॉमन लेकर लेते हैं ठीक है, तो वापस क्या आएगा जी अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, बाहर माइनस आ गया ठीक है। जब बाहर माइनस आपने काउंट कर लिया तो अंदर अलामतें बदल जाएंगी, ये बात याद रख लें।
अब ये आपको कंप्लीट फार्मूला, इसको क्लोज कर लेते हैं। क्या जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपका जी 3। बात समझ आ गई, ठीक है। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ठीक है, बात समझ आ गई। ए का स्क्वायर, बी का सेंटर का स्क्वायर 2b। यहां अगर आप एक स्टेप मजीद करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर आप लिख लें पहले ए लिख लिया आपने, ये आपस लिख लिया जी आपने बी, ठीक है। सेंटर में आपको मालूम है 2 आता है, साथ ए आपको सी है जी वो वाई, और बी आपस क्या जी वो जी 3 है। ओके, ये जी फार्मूला टाइप बना दिया, आप क्लोज कर ले। देखिए ए और ये बी, सेंटर में यहाँ प्लस है तो अलामा प्लस के आगे पहली का स्क्वायर है मान दूसरी का स्क्वायर है, चलो इसको वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं किसमें प्लस में, ए बी या बस ये है वैल्यू 1 टाइम माइनस ए। अब देखिए यहां बाहर माइनस है, जब इसको माइनस में लिखा जाएगा तो यहां से ब्रैकेट ओपन होगी, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस माइनस में आ जाएगी, अलामत बदल जाएगी। ये बात याद रखिए, ठीक है। एक बार तो प्लस में लिख लिया, ठीक है। जब माइनस में लिखना, ठीक है, तो अगर आपको ब्रैकेट में वैल्यू आ रही, ठीक है, होगा क्या, ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होनी है, यहाँ पे हमने ओपन करनी है तो अलामत बदल देनी है आपने। ये लेंगे, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। जी पार्ट नंबर 2 है जी आपके पास, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के जी आपके पास 2a माइनस 1। स्क्वायर टर्म एक ये और फिर आपके पास तो यहाँ ना तो 2 और 2a परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो फिर 1 बचता है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, अपना ही है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 3 टर्म आपको मिल गई, आपको मिल गई। अब यहाँ आपके पास यहाँ जी a मौजूद है, क्या है जी a मौजूद है, a मौजूद है, तो एक तरफ आपको सी आ जाएगी, ठीक है। और फिर जाती बात है आपको फार्मूले का 2a भी चाहिए, 2 फार्मूले का, ठीक है। तो यहाँ ये अगर मैं यहाँ ए है तो मैं कह लूँ जी ए मेरे पास ए है, ठीक है, यानी कि ए वाली टर्म है, बी मुझे चाहिए, तो फिर बी क्या होगा, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है 2a आ रहा है, तो फिर यहाँ 2a को मल्टीप्लाई किया तो 2a ही आ जाएगा, और फिर दोबारा यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, अगर यहाँ मैं x लिखता हूँ तो फिर 2ax आ जाएगा, यहाँ तो x मौजूद नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, 1 2a को 1 से मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगा, यानी कि आपको एक टर्म ये आ गई। ये आपको कंप्लीट फार्मूला है, इसको क्लोज कर लेते हैं। कॉमन करते हैं पहले क्या ये आपका जी, इसके देखिए बाहर माइनस आ रहा है, ये अलामत जो है ये बदल जाएगी, प्लस से तो माइनस में आ जाएगा जी, ये माइनस से ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। दैट्स स्टूडेंट जी यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, और फार्मूला टाइप में लिखने की सूत्र, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया ये फार्मूला, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्या आएगा जी ए और यहाँ माइनस है, माइनस बी आपको सिवान है, ओके, ये क्लोज कर दिया आपने। तो इसको 1 टाइम माइनस में लिखते हैं, 1 टाइम प्लस में लिखते हैं, ए या कुछ बी या कुछ ये इंटू क्या आएगा जी एक्स, देखिए माइनस, अब ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होने लगी है, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये अलामत बदल जाएगी, प्लस में आ जाएगी, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फाइनली पार्ट नंबर 2 भी होगा सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 3। जी पार्ट नंबर 3 क्या आपको इसमें 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। जी एक टर्म ये एक ये, और फिर यहाँ तीसरी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसका तो स्क्वायर नहीं बनता, 1 के बनता है, 3 टर्म आपको मिल गई। सेकंड के यहाँ पर 2y है, यानी कि 2ab लिखूं 2 फार्मूले का, और साथ ए भी चाहिए, ए में क्या, तो मेरे पास y है, बी क्या चाहिए, यहाँ 2y है, तो देखिए 2y यहाँ 1 हो तो 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वहां 2y आ जाएगा, यानी एक टर्म आपको सी और एक आपको सी, एक कंप्लीट फार्मूला, इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ए बी ए सेंटर 2ab, ओके, पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, ठीक है, और माइनस कॉमन ये माइनस प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस प्लस में आ जाएगा, अलामत बदल जाएगी। यहां से स्क्वायर कॉमन कर ले दोनों का, यहाँ फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस आ जाएगा सेंटर में, ए बी ए, ठीक है। देन जी वैल्यू 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, तो क्या आ जाएगा जी, पहली यानी कि ए प्लस बी, यानी कि वैल्यू को 1 टाइम लिख देंगे प्लस में 1 टाइम माइनस में, ए आपको 2x है, बी आपको सी है, वाई माइनस है तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में अलामत बदल जाएगी। यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडियस जी फाइनली हमने पार्ट नंबर 3 भी कर ली। सो अब सॉल्व करते हैं पार्ट 4। जी पार्ट 5 क्या जी आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब इसमें देखा जाए तो 5 आपको टर्में आ गई, 5 टर्में क्या होगी, ठीक है।
1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब 5 आ गई हैं तो फिर यहां पे 2 फार्मूले आपके बनेंगे, क्या 2, ठीक है। वो कैसे जी, देखिए यहां के पास इसका स्केयर मौजूद है, इसका स्केयर मौजूद है, ठीक है। तो ये ए बी है, 2 ए बी आपने तलाश करना है, ठीक है। 2 ए और बी तलाश करना है, तो 2 और ए बी कैसे मिल जाएगा फिर आपको। यहाँ पर देखिए आपको सी 4 क्या, आपको सी 4x 4x है। तो अगर यहाँ जी यहाँ x लगा लूं, ठीक है, एक्स टर्म, तो फिर b मुझे चाहिए। तो b में अगर मैं कौन सी यहाँ से कौन सी लूँ, ना तो ये ले सकता हूँ, ना ये ले सकता हूँ, या ना ये ले सकता हूँ। तो अगर इनमें से कुछ लेता हूँ तो दोबारा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे y ले लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2xy आ जाएगा, मुझे तो यहाँ पे 4y चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 भी लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे b को b कहता हूँ 3 की थी मेरे पास, पहली बात तो 3 परफेक्ट स्केयर नहीं बनता किसी का भी। तो फिर क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 6x आ जाएगा। यानी कि फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, ठीक है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे काम किया जाएगा, ये आपको 3 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नहीं, ये काम करना है, 3 को ब्रेक कर लेना आपने थोड़ा सा, यानी कि 3 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 - 1, फार्मूला बनाने के लिए फिर आपने खुद से एक चीज कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ हमें देखें ये 2ab है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, ज्यादा मुझे 4 चाहिए। तो फिर यहाँ तो मैंने यहाँ पे 2a आ गया, x आ गया, मैंने x टर्म ले ली, ठीक है। तो b में से कुछ नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, ठीक है, तब जाके मेरे पास 4x आएगा, 4x तब जाके मेरे पास आएगा, ओके। तो यानी कि फिर फार्मूला कम्प्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ लिख लिया जी 3 है, तो इसमें लिख 4 - 1, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करूंगा तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी क्या जी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपने क्लोज करना, देखिए 6 आपको टर्म में आ गई है, ठीक है। अब फार्मूला किस तरह क्लोज होगा, देखिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपने बनाना है, ठीक है। इसमें आपने कौन कौन टर्म सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ एक्स वाली एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4x और माइनस प्लस 4y, ठीक है। माइनस के आपको वाई स्क्वायर जो आपको सीटर बच गई माइनस वाई स्क्वायर, और के आपको माइनस 2y और फिर -1, ठीक है। अब यहाँ एक्स वाली अलग और वाई वाली अलग कर लें, ठीक है। और यहाँ +4, ठीक है। +4 यहाँ पे क्यों है, अगर मैं यहाँ देखिए ये अगर मैं ये मेरे पास 2 टर्म है, ठीक है। 4 + 4 तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यानी कि एक स्क्वायर आपको सी है, ठीक है, एक स्क्वायर आपको सी है, ठीक है। तो सेंटर में जो आपको टर्म है, ठीक है, वो कह आपको सी फार्मूले के 2ab। मिसाल तो यहाँ अगर मैं लिख लूँ 2ab, तो ए आपका क्या है जी, वो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ x है, बी आपका क्या जी, वो जी क्या जी आपका सी 2 है, क्योंकि यहाँ से 4 है तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर 2 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो आपको सेंटर में ये टर्म आ जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया कि जो फार्मूला कंप्लीट बन रहा, ठीक है, उसको मैंने अलग करके लिख दिया। और यहाँ जो आपको 3 टर्म बच की थी वो भी कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, उनको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक काम करते हैं पहले जी फार्मूला की टाइप लिख देते हैं इनको जी, ठीक है। और यहाँ प्लस के जगह वो आपके पास आ जाएगा जी 4 किसका फर्स्ट के जी 2 का, सेंटर पे क्या जाएगा आपके पास 2 फार्मूले के साथ, ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास वो जी 2 है, ओके। ये लीजिए माइनस क्या आ जाएगा जी, यहां पहले तो माइनस कॉमन लेते हैं, बाहर माइनस कॉमन आ गया तो ये अंदर दोनों माइनस है तो ये प्लस में आ गया। अब ये कंप्लीट फार्मूला इसको क्लोज करने के लिए एक्स ये ए ये बी है, सेंटर पे लावा दिए माइनस क्या जाएगा आपको। अब ये बस कंप्लीट फार्मूला, ठीक है। इसमें ये पहली का स्क्वायर है, ठीक है, ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, सेंटर पे 2ab कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। तो इसको क्लोज करने का y + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके जी। देन जी ये बस पहली का स्क्वायर, ये दूसरी का स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसको वन टाइम लिख देते हैं प्लस में, ये ए लिख लिया प्लस अलामत ये माइनस प्लस में, क्योंकि वैल्यू को वन टाइम प्लस में लिखा जाएगा, दरमियान प्लस की अलामत, फिर ये बी आपको y + 1। देन जी x - 2 ए लिख दिया आपने, माइनस बी लिखना है, ब्रैकेट ओपन होगी यहाँ पे, ये प्लस माइनस में आ जाएगा जी रेडियस, यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर। ये नहीं फाइनली पार्ट नंबर 4 भी होगा। सो अब सोल्व कर देते पार्ट नंबर 5। इसमें ये जो आपको 6 पार्ट है, ठीक है, इनमें यही जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, यही थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें हमने ये 4 + 4 - 1, ठीक है, लगाया हमने खुद से, ठीक है। यही सिर्फ चेंज है, ठीक है। इसको आपने काम करना, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपके ज़हन में ये बैठ जाए, ठीक है। बाकी तो सब सेम है। क्या जी आपके पास जी पार्ट 5 का जी 25x² माइनस क्या जी 10x + 1 माइनस क्या जी 36 z²।
स्केयर टर्म कौन कौन सी है जी? है एक तो ये है, ओके, एक ये 1 का स्केयर 1 होता है, एक ये 3 टर्म आपको मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 10x है, x मौजूद है यहाँ पे, एक्स टर्म आपको सी है, और क्या है आपको जी 2a भी चाहिए ना, तो फार्मूले का आ गया a और b, फिर आप यहाँ पे क्या जाइए, यहाँ 10 है, तो 25 का परफेक्ट स्केयर, 25 किसका परफेक्ट है जी 5 का, यानी अगर मैं करूँ यहाँ a मेरे पास क्या 5, 2 को 10 से 5 से मल्टीप्लाई तो 10 आ गया, ठीक है, 7x भी मौजूद है, ठीक है, उसका भी स्केयर है, यानी कि 5x में क्या तो a आ गया, तो 10 तो आ गया, 10x तो आ गया, ठीक है, तो फिर b कौन सी टर्म होगी, ठीक है, वो 1 होगी, क्योंकि 10 को x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10x ही आएगा, ठीक है, यानी कि आपके पास 1 2 3 ये 3 टर्म आपको कंप्लीट फार्मूला, ठीक है। तो पहले तो ये यहाँ पे फार्मूले की टाइप बना लेते हैं। 25 किसका परफेक्ट स्केयर जी 5 का, स्केयर कॉमन कर लेते हैं डायरेक्टली, और 1 का स्केयर 1 ही होता है, सेंटर पे कहते हैं 2, ए आपको स्केयर होगा 5x, बी के आपको 1 और प्लस, ठीक है, माइनस का 36, ये 36 किसका परफेक्ट स्केयर है जी, वो जी 6 का स्केयर आना था, ठीक है, 6 स्केयर और जी स्केयर, ठीक है, स्केयर मैंने कॉमन कर दिया, ओके, एक स्टेप यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया जी, मुश्किल नहीं, एक स्टेप शॉर्ट हो गया, आप यहाँ इस तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, वो स्टेप कर रहा आपको मजीद समझाने के लिए, ठीक है, तो उम्मीद अब तो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है, तो जब आपको अच्छे समझ आ गई, ठीक है, तो आप फिर एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं जी। अभी आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास फार्मूला बन गया, ठीक है, तो ए आपने ये लिख लिया, बी आपके पास 1, सेंटर में अलामत ये वाली, फार्मूला क्लोज हो गया, माइनस के आपको 6 जी स्केयर, ए का स्केयर, ये बी का स्केयर, तो ये वैल्यू को 1 टाइम लिख लेते हैं माइनस में, और 1 टाइम प्लस में लिखेंगे पहले, प्लस 6g, 1 टाइम माइनस में 5x माइनस 1, और माइनस क्या जाएगा 6, ये वैल्यू को 1 टाइम लिख दिया माइनस में, 1 टाइम प्लस में, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। यस पार्ट नंबर 5 होगा सर, अब करते हैं लास्ट पार्ट। जी पार्ट नंबर 6 के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xg प्लस क्या जी 4g स्क्वायर, क्या जी अब यहाँ देखिए तो आपको ये स्केयर है, ये स्केयर है, तो यहाँ इसका स्केयर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है जी, वो 2 का, ठीक है, तो चलिए जी, फिर जब आपके पास इसका स्केयर भी है, इसका भी स्केयर है, ठीक है, तो यहाँ दरमियान फिर आपको क्या बच गया 4xg बच गया, 4xg, यानी कि x और g यहाँ पे, x वाली टर्म आपको सी है, जी वाली आपको ये है जी, यानी कि 1 2 3 ये 3 टर्म की कंप्लीट फार्मूला होगी, ठीक है, तो चलिए पहले इनको तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस के 4xg और प्लस के आपको 4g स्क्वायर, और माइनस पे जो बच गई इसको लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, फार्मूला क्लोज कर लें, टाइप बना लें फार्मूले की, 4 किसका प्लस 2 का, यानी कि 2g स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 का अगर यहाँ लिख लो ना इस तरह का 2 का स्क्वायर, साथ के आपका g का स्क्वायर है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 2g होल स्क्वायर, डायरेक्ट ये स्टेप करने के बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, और दरमियान क्या जाएगा आपको वापस जी माइनस 2 फार्मूले के साथ, ए आपको x है, बी आपको क्या जी वो है जी 2g, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और माइनस के जी वाई स्क्वायर, फार्मूला ओपन है क्लोज करें, x a और b आपस के वो 2g है, दरमियान में अलामत माइनस क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद है, और माइनस के जी आपस वाई स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, और हमने क्लोज किया हमने, ठीक है, तो चलिए वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं किसमें, प्लस में, प्लस वाई, वैल्यू को 1 टाइम माइनस में x माइनस 2g माइनस वाई आ जाएगा, ओके, ये नहीं जी, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये रेडिएशन। फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया सॉल्व, ठीक है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है सॉल्व, ठीक है, और फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इस एक्सरसाइज के रिलेटेड या कोई और भी एक्सरसाइज हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जिस जहां से आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछेगा, आप अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2, तो फिर तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।